अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कॉफ़ी स्पॉन्ज केक की रेसिपी। अगर आप बेकिंग में एक्सपर्ट नहीं हैं और बेकिंग सीखना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी। और इस केक को हम बनाएंगे पतीले में बगैर ओवन के। ठीक है, ये केक बगैर ओवन के बनाकर हम तैयार करेंगे और इसका लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। जिस तरह से ओवन में बेक किया जाता है बिल्कुल परफेक्ट वैसे ही बेक होकर तैयार होगा। और अगर आपसे केक जो है अंदर से कच्चा रह जाता है या गीला गीला सा रह जाता है, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। रेसिपी को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, आपको हेल्पफुल तो आपके लिए होने ही वाली है। इसको अपने लाइक भी ज़रूर करना है और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करना है। टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए होगा और एक छन्नी चाहिए होगी। और यहाँ पर मैदे का मैंने टोटल 2 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट बनाकर रख लेंगे। इसे छानना आपने लाजमी है कि एक तो मैदे को छानने से इसमें हवा भर जाती है, दूसरा इसमें किसी भी किस्म की गुठली होगी तो वो भी ख़त्म हो जाती है। अब मैदे के बाद मैंने इसमें डाला है आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पिंच ऑफ चुटकी भर नमक इसमें डाला है। इसको छान कर साइड पर रख देंगे। और इसको छानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसको छानने से इसमें हवा भर जाती है और जालीदार केक बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मैदे को मैंने छान लिया है, इसको रख दूंगी साइड पर। और अब यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप दूध मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है, जो खुला दूध होता है ना वो वाला। इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच कॉफ़ी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके वेल कंबाइन करके इसको रख देंगे साइड पर। अब अगेन मैंने लिया है एक बड़ा सा बाउल, इसमें डालेंगे मक्खन। मैंने सॉल्टेड मक्खन का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया था 250 ग्राम टोटल मक्खन। 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है और चीनी को आपने ग्राइंडर जार में डाल के उसका अच्छे से पाउडर बना लेना है। पहले आपने मक्खन को और चीनी को अच्छे से मिक्स करना है ताकि जब हम बीटर चलाएं तो ये इस हवा की तरह उड़े नहीं और आपका पूरा काउंटर पर मैस ना क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब इसको मैं इतना बीट करूँगी कि ये फ्लफ़ी सा हो जाए, यानी कि बहुत अच्छे से चीनी और मक्खन मिक्स भी हो जाएगा और बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा, क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। अब 6 से 7 मिनट इसको कंटिन्यूसली बीट करने के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, क्रीमी सा हो चुका है और डबल भी हो चुका है। इस पॉइंट पर अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 बाय 1 4 अंडों का मैंने इस्तेमाल किया था। पहले एक अंडा डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करें और फिर इसी तरह से ग्रेजुअली आपने ये प्रोसेस रिपीट करते रहना है। यानी जब देखें एक अंडा मिक्स हो चुका है फिर आप दूसरा डालें, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसी तरह से आपने सारा बीट कर लेना है। और इसी तरह से बीटिंग के दौरान ही आप देखेंगे इसका जो टेक्सचर है ये भी क्रीमी सा होता जाएगा और अपनी क्वांटिटी से ये मुसलसल बढ़ता चला जाएगा। ये देखें, तो यहाँ पर अंडे और मक्खन बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे जो ड्राई इंग्रेडिएंट हमने पहले स्टार्ट में ही छान कर रखे थे वो, और इसको भी ग्रेजुअली ऐड करना है। थोड़ा सा डालें, उसको मिक्स करें, बीटर चलाएं, मिक्स करें। लेकिन इस चीज़ का इस पॉइंट पर आपने ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पर अब आपने बीटर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर जो पहले मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट डाला उसको मैंने मिक्स कर लिया है। सिर्फ़ और सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए मैंने बीटर चलाया था। अब जो रह गया था मैदा, उसको भी इसमें डालकर स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्पैचुला से मिक्स करने के बाद अब बीटर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली है तो वो ख़त्म हो जाए। सिर्फ़ और सिर्फ आपने इस पॉइंट पर 30 सेकंड के लिए बीटर को चलाना है। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, अभी तक ये थिक है यानी कि गाढ़ा है। तो अब जो हमने दूध बना कर रखा था, कॉफ़ी और दूध को अच्छे से मिक्स करके रखा था, वो इसमें डाल देंगे। 2 से 3 पोर्शन में आपने डालना है। पहले थोड़ा सा डालें, उसको मिक्स करें और फिर जो बचा हुआ होगा वो आपने इसमें ऐड कर देना है।
रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं वीडियो को किस किस ने थम्स अप दिया है और किस किस ने वीडियो को लाइक किया है। आखिर में आपको अगर हेल्पफुल लगे तो आपने इस वीडियो को शेयर भी लाजमी करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अब जो बचा हुआ दूध था वो भी इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर भी आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, हाई स्पीड पे आपने इसको फ़ौरन से मिक्स करना है। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए, ये बिल्कुल रनी सा है और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर होगा। ये देखें परफेक्ट हमारे पास केक बैटर बनकर तैयार हो चुका है। इसको रखेंगे साइड पर, फ़ौरन से केक मोल्ड लेंगे और केक मोल्ड में आप चाहें तो ऑयल भी ग्रीस कर सकते हैं और आप चाहें तो बटर भी ग्रीस कर सकते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसकी ऑल्टरनेट आप, तो यहाँ पर मैंने केक मोल्ड लिया है और ये 8 इंच का केक मोल्ड है। इसमें मक्खन को ग्रीस कर देंगे अच्छे से। और अब इसमें प्लेस करेंगे बटर पेपर, जिसको मैंने पहले ही केक मोल्ड के साइज़ जितना कट करके रखा हुआ था। सेट कर लेंगे। अच्छा, मैं केक बैटर में वनीला एसेंस डालना भूल गई थी। तो आप क्या कीजिएगा, जो हमने कॉफ़ी का और दूध का मिक्सचर तैयार किया था ना, आप उसी में ही वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख दीजिएगा। मुझे शुक्र है याद आ गया था, तो मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला है 1 चाय के चम्मच जितना। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और केक मोल्ड में डाल देंगे। वनीला एसेंस डालने से एक तो केक से बहुत प्यारी सी खुशबू भी आती है, दूसरा बहुत से लोगों को अंडे की स्मेल पसंद नहीं होती, तो ये अंडे की स्मेल को ख़त्म कर देता है। तो इसलिए वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्योंकि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था इस केक को हम बेक करने वाले हैं पतीले में, तो ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा सा आपने पतीला लेना है और इसमें स्टैंड रखना है। स्टैंड ना हो तो स्टील की कटोरी भी रख सकते हैं। इसको चूल्हे की हाई आंच करके ना इसको 5 मिनट तक के लिए आपने फुल गर्म कर लेना है। जब देखें गर्म हो चुका है उसके बाद केक मोल्ड को दरमियान में रखें। इसको ढककर कम से कम भी आपने 50 मिनट तक के लिए इसको बिल्कुल लो आंच पर बेक करना है। जिस तरह से लो आंच इतनी होनी चाहिए जिस तरह हम दम पर चावल रखते हैं, उतनी लो आंच आपने रखनी है। और 45 मिनट के बाद आपने टूथपिक की मदद से इस तरह से इसको चेक करना है। जब ये क्लीन आए तो समझिए आपका केक बेक हो चुका है। आपने इस दरमियान केक में झातियाँ बिल्कुल भी नहीं मारनी, यानी बार बार आपने ढक्कन उठा के चेक नहीं करना कि केक बना है या नहीं, भाई जी आप बने हैं या नहीं। तो ये वाली गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। ये मिस्टेक होती है सबसे बड़ी जो गलती होती है वो यही होती है कि आप बार बार दरमियान से चेक करते हैं। चेक आपने 45 मिनट से पहले चेक बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो मेरे इस केक को बेक होने में 55 मिनट्स लग गए थे और मैंने 50 मिनट पे इसको चेक किया था। 5 मिनट मैंने मज़ीद दिए थे और ये केक मेरा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब जो तीसरी अहम टिप है वो ये है कि आपने केक मोल्ड को एज इट निकालना है। इसको बाहर रखें, आधा 1 घंटा ये ठंडा होने में लेता है। इसको कम्प्लीटली ठंडा होने दें और उसके बाद आपने डीमोल्ड करना है, ठीक है। जब मैंने देखा केक अच्छे से ठंडा हो चुका है, दरमियान में फिर भी थोड़ा सा ये गर्म रह गया था। बहरहाल आपने इसको फुल टाइम देना है और फिर डीमोल्ड करना है। अब इसका जो टॉप पार्ट है वो मैं इसको काट लूँगी और आप देख सकते हैं कितना क्लीन है, बिल्कुल भी ऊपर से लाइनें नहीं आई हैं इसमें, बिल्कुल फ्लैट बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आप मेरे इस रेसिपी को फॉलो करते हैं, अगर आप बिगिनर भी हैं ना, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आपका केक परफेक्ट इसी तरह से बेक होकर तैयार होगा। अच्छा, ये जो दरमियान से नज़र आ रहा है, आपने परेशान नहीं होना, ये वाला हिस्सा ना अभी थोड़ा सा गर्म था, तो जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। अच्छा, मैंने इस केक को 2 लेयर्स में कट किया है, आप चाहें तो 3 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने नाइफ़ की मदद से निशान लगाने हैं, यानी कि छुरी की मदद से। उसके बाद धागे से आपने इसको इस तरह से कट कर लेना है। और ये केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, स्पंजी और दानेदार बनकर तैयार होता है। जब आप इस केक को ट्राई करेंगे, इसको बनाएंगे, तो ही आपको अंदाज़ा होगा। और बहुत यमी, खाने में बहुत लाजवाब बनकर तैयार होता है। अब इस केक को डेकोर करने के लिए बटर क्रीम तैयार कर लेंगे, जो कि ये भी एक आउट क्लास इसके जो रिज़ल्ट हैं बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है। इसके लिए मैंने लिया है 200 ग्राम सॉल्टेड बटर। अच्छा, मैंने यहाँ पर ब्लू बैंड मक्खन का इस्तेमाल किया है और मक्खन हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही हो, तब आपने इसको इस्तेमाल करना है एज अ क्रीम। अगर आप क्रीम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर केक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं
तो मक्खन आपका रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। इसको आपने इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी सा टेक्सचर इसके आ जाए। अब इस क्रीम में मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी लेनी है, उसको आपने ग्राइंडर जार में डाल के उसका फ़ाइन पाउडर बना लेना है और चीनी को फिर आपने छान लेना है। छानने के बाद जो चीनी आपके पास, उसका चीनी का जो पाउडर आएगा उसको आपने इस्तेमाल करना है। 2 हिस्सों में मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। पहले थोड़ी सी डालनी है, उसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करें ताकि काउंटर पर मैस ना क्रिएट हो। उसके बाद बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट करते जाएं। बीटिंग का जो टोटल टाइम मुझे लगा था ना, वो 10 से 12 मिनट लगे थे। सही है, 5 से 6 मिनट तक के लिए इसको अच्छे से बीट करना है। अगेन जो चीनी बच जाएगी उसको डालें, स्पैचुला की मदद से मिक्स करें और फिर बीटर की मदद से इसको बीट करें। बीट आपने इतना करना है कि ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सही है, तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सी क्रीम हमारे पास तैयार हो चुकी है। जिस तरह से विपिंग क्रीम को हम विप करते हैं और क्वांटिटी में वो डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, इसी तरह से मक्खन को भी आपने बीट करना है और ये भी उसी तरह से डबल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने ली है नॉर्मल क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल करें या फिर जो आपके पास अवेलेबल हो उस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी केक है तो इसलिए आपने कॉफ़ी लाजमी डालनी है। कॉफ़ी 1 चम्मच डालने के बाद इस दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके वेल कंबाइन आपने कर लेना है और उसके बाद फिर आपने बटर क्रीम में ये कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। और बटर क्रीम में टोटल जो चीनी का पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है वो था 3/4 कप। ठीक है, अब इस कॉफ़ी को भी इस बटर के अंदर बहुत अच्छे से वेल कंबाइन होने तक मिक्स करेंगे 5 से 6 मिनट तक के लिए। अगेन आपने बीटर चलाना है ताकि क्रीम आपकी बिल्कुल इसमें किसी भी किस्म का कोई ज़र्रा ना हो चीनी का। तो यहाँ पर बहुत यमी सी, बहुत लाजवाब सी क्रीम हमारी तैयार हो चुकी है। बीटर के साथ जितना भी मक्खन होगा, जितनी भी क्रीम होगी, उसको आपने इस तरह से बाउल में डाल लेना है। अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की तरफ। अच्छा, मैंने इस केक पे नॉर्मल दूध, मैंने दूध में कोई चीनी नहीं डाली थी, फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो शुगर सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केक की जो पहली लेयर है उस पर आप दूध अप्लाई करें या फिर शुगर सिरप, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। 2 चॉइस मैंने आपको दे दी है। इसके ऊपर बटर क्रीम लगा देंगे। एक थिन सा अमाउंट आपने लगाना है दरमियान में। अगर 3 लेयर वाला बना रहे हैं तो भी आपने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। इसको फ्लैट कर लेंगे, फिनिशिंग लुक दे देंगे। अब दूसरी लेयर इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर भी आपने सेम मेथड को ही फॉलो करना है, यानी इसके ऊपर भी मैं दूध ही लगाऊंगी। अच्छा, इस केक को मैं अपने कज़न की वेडिंग एनिवर्सरी के लिए बना रही थी। वेडिंग एनिवर्सरी स्पेशल ये केक था, तो इसको लास्ट में मैं आपको कट करके नहीं दिखाऊंगी, उसके लिए माज़रत। तो इसी तरह से इसको दूध अप्लाई करेंगे। जब देखें दूध को केक ने अच्छे से सोक कर लिया है, उसके बाद फिर आपने इसके ऊपर क्रीम अप्लाई करनी है। तो रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है। अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया, थम्स अप नहीं दिया, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इस केक को आप सीजनल भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। वेडिंग एनिवर्सरी है या फिर बर्थडे है, आप किसी भी ओकेजन पे इस केक को बनाकर सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत लाजवाब बनकर तैयार होता है। बेकरी से 100 गुना बेहतर बनकर तैयार होगा। तो केक के ऊपर अब चारों तरफ आपने हर तरफ से क्रीम अप्लाई करके इसको बहुत ही प्यारा सा और फिनिशिंग सा लुक दे देना है। और इस केक को जिस तरह से मर्ज़ी आप डेकोर करना चाहें कर सकते हैं। मुझे जो समझ में आ रहा था, जिस तरह से समझ में आया, मैंने उस तरह से इसको डेकोर कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने केक को फिनिशिंग लुक, जो क्रीम थी उसको फिनिश कर लिया है। अब इसके ऊपर रोज़ वाली नोज़ल की मदद से मैं इसके ऊपर रोज़ बना लूँगी। तो ये है हमारा केक का फाइनल लुक। आई होप कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और इसे शेयर भी कर दिया होगा। इसके फीडबैक आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।